और सुदर्शन भक्त की कुटिया पर पहुंचे, झोंपड़ी पर गए तो सुदर्शन जी से भीम ने कहा कि भगवान, मैं राजा युधिष्ठिर का भाई हूं, भीम मेरा नाम है और आप जी को आमंत्रित करने आया हूं। हमने एक यज्ञ करनी है भगवान श्री कृष्ण जी के सानिध्य में और आप जी को आमंत्रित किया है, करने आया हूं, हमारी यज्ञ में आइएगा। तब सुदर्शन जी को पता था कि इन्होंने कैसा जुल्म किया है, लाखों 18 करोड़ आदमियों को मार डाला, कत्लेआम कर दिया, राजा बनकर सुख भोग रहे हैं, इनका तो नरक में ठिकाना होगा। कहते हैं साध वही होता है जो कड़वी कड़वी कहे, साची कहे। परमात्मा कहते हैं जेता मीठा बोलवा और तेता संत ना हो, और खरी खरी जो कहते हैं संत का हवा सोए। जो मीठा बोल कर दुनिया ने लला रहा है वो कहता वो संत नहीं होता, और जो कति सच्ची सच्ची कहे, खरी खरी सुनाओ भाई, गलती करे उन्हें धमका दे, संत का हवा सोए। तो सुदर्शन जी कहने लगे रे भीम, तुम्हारे अन्न को जो खावेगा वो भी नरक में जाएगा। और भाई ऐसी गलती सुदर्शन को नहीं करे, तुमने लाखों बहन विधवा कर दी, वह तो रो रही हैं अपने कर्म, अपने पतियों को, उनके बच्चे बिलख रहे हैं माँ माँ करके, पिता कब आएंगे, फौज से कब आएंगे, और तुम मस्ती मार रहे हो, तुम्हारे तक कीड़े पड़ेंगे लंबे लंबे। तुम कहे कि इस राज न पाके और खुश हुए फिरते हो। अभी क्या तो स्टार्ट है तुम्हारा, ये जो आपत्ति तुम पर है स्टार्ट है ये, तो अभी आगे देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। और तुम्हारे अन्न को हम नहीं खाएंगे, अगर मुझे ले चलना है तो ऐसी ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दे, संकल्प कर तब मैं तुम्हारे टूक तोड़ूं, जब रोटी खाऊंगा, नहीं तो मैं नरक में नहीं जाना चाहता। भीम भी पूरा गर्म मिजाज का पहलवान आदमी था, वो गुस्सा मान गया इस बात का कि ये एक 2 कौड़ी का आदमी हमारे को कहता कीड़े पड़ेंगे, नरक में जाएंगे। तो कहता बाबा जी जबान संभाल कर बात करना, मुझे मेरे भैया युधिष्ठिर और कृष्ण जी का, भगवान का मुझे डरना होता तो तेरी टीटी भी दाब दूं, मैं तुझे समाप्त कर देता। तो बोल कैसे रहा है, आना होता आना ना मत आइए, क्या तेरे बगैर हमारा यज्ञ नहीं पूर्ण होगा। और भाई उधर से ने बोला एक का मारूं था गदा 10 मरे थे, युद्ध जीता है को वैसे थोड़ा जीत लिया, अपनी ताकत से जीता है, ये है राज्य प्राप्त किया। अब साधु संत फिर घने ना बोला करते, बोले को नहीं, अपने सुदर्शन जी तो मौन साध गए कि बीच में काल बोल रहा है, और न्यू कहेगा भीम चला गया। अब उधर से क्या हुआ, वो निर्धारित समय आ गया, सारे 33 करोड़ देवता 88,000 सी, और भाई सभी आगे हुए। अब सभी ने भोजन खा लिया, सभी ने आहार कर लिया, लेकिन शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो युधिष्ठिर जी चिंतित हुए और श्री कृष्ण जी के पास आए। श्री कृष्ण जी के पास आके युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान हमने बहुत पाप कर रखा है, शंख बजा नहीं, हमारी यज्ञ आपके विधान अनुसार पूर्ण नहीं हुई। तो श्री कृष्ण जी ने कहा भाई शंख तो बजेगा, पर इस शंख को बजाने वाला अभी आया नहीं है इस मंडप में। अब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान अब कौन है, ये ऐसे मंडलेश्वर रहे, इन्होंने खाना खा लिया सबने, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप में आगे वहां पर भोजन कर लिया, और आप जी ने भी भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन कर लिया। तो प्रभु अब कौन है जो और रह गया। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई एक महापुरुष है इधर बनारस साइड में, तो उसको नहीं आमंत्रित किया। तो उन्होंने सभी ने कहा कि भीम की ड्यूटी थी उस साइड की, आमंत्रित करने की, न्योता देने की,
उनसे पूछते हैं। भीम को बुलाया तो भीम ने से पूछा श्री कृष्ण जी ने और युधिष्ठिर जी ने कि भाई आप गए थे उधर, एक सुदर्शन नाम के सुपच वाल्मीकि